Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencers. लेकिन आज जो मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट है ना, आप उनसे बात करके आप लोगों को उनकी बातें सुन के बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर, बिकॉज अभी मैं उनसे जब गपशप लगा रही थी ना ऑफ द स्क्रीन, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना मजा आ रहा था कि आई कैन नॉट इवन टेल यू. सो हिज नेम इज हमजा शोएब एंड वैसे नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं ना कि जो गर्ल्स होती हैं, जो विमेन होती है, वो बहुत मल्टीटास्किंग होती है, बहुत सारे काम कर सकते हैं बिकॉज अल्लाह ताला ने उनको बनाया ऐसा है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज द पर्सन जिनसे शायद मैं पहली दफा मिली होंगी और इस तरह के इंसान से मैं पहली दफा मिली होंगी जो बहुत सारे काम कर रहे हैं एंड ही इज लाइक फाइन विद दैट कि बस ये अच्छा, ये सब जो चल रहा है ना, ये उसको ओन भी करें, मतलब ठीक है यार, सब कुछ चल रहा है, बहुत सब कुछ चल रहा है. सो इनकी जर्नी क्या रही, इन्होंने बहुत सारे काम किए एंड आई वांट कि आप खुद ही उनसे सुने कि उन्होंने कितना कुछ किया है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज सच अ नाइस एंड जेन्युइन पर्सन. मुझे इनसे बात करके बहुत ज्यादा मजा आया था, तो आई वांट कि आप लोग भी सुने कि क्या क्या चीजें हैं जो उनकी लाइफ में भी चल रही हैं. सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह. यस हमजा, सो हम लोग तो बहुत गप्पे लगा रहे थे पहले और मुझे लग रहा था कि वो ऐसे ही हम गप्पे लगाते रहेंगे तो ये रह जाएगा फिर. नहीं नहीं, बिल्कुल। सो सिंस आपने इतना कुछ किया है अभी तक अपनी लाइफ में, सो आई जस्ट वांट के, वो कहते हैं ना कि उस पूरे समंदर को उस कूजे में बंद हाँ, करना, बिना तो कुछ कूदे करके मत। दिखाएं. बिल्कुल। थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ. बिकॉज लाइक नॉर्मल वही स्कूलिंग शूलिंग हम्म. तो सब कर लेते हैं, बट इवन एट दैट टाइम आई वुड गो इनटू दीस सोसाइटीज, इवेंट मैनेजमेंट कर ली कभी बीच ठीक में। है. रात में आई वाज इन बीकन हाउस, सो बीकन करा लिया, या एंड देन उधर वहाँ पे आई रिमेंबर कि पहली दफा हमने एक म्यूजिक शो कराया जिसका नाम था बीकन आइडल. ठीक है. सो उस जमाने में अमेरिकन आइडल होता था, हाँ तो हाँ. उसको हमने कॉपी करके तो बीकन वो है. बनाया. हाँ, and I think even after like I think 3-4 years वो अभी भी continued है. Nobody knows कि वो अच्छा. हमने बनाया था, but अरे like वाह. like like हाँ. तो तब से ही थोड़ा थोड़ा शौक था, but like पेरेंट्स ने कहा कि यार अकाउंटिंग कर लो, ठीक है. और वो बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी से नहीं जाती बिल्कुल, but I still managed to एक तरफ do. म्यूजिकल शो करवा रहे हो और एक तरफ. हाँ, लेकिन वो असल में people can't see it that way ना. हाँ. उस पूरे जमाने में ना सोशल मीडिया था इतना, it wasn't like a field जिसके वजह से आपसे नहीं मतलब होता, पैसे नहीं बिल्कुल मांग भी सकते हैं, नहीं. स्टेबल जॉब. खैर एनीवे, सो मैं एसीसी खत्म करता हूँ, तो जब मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया कि to become like a full accountant you have to work for 3 years. Articles करने होते हैं आपने, which is like getting real experience ठीक है. being an accountant. ओके. It's very boring, हाँ right? हाँ, it is. And you're working with these big firms and all of that. तो वो आपको 1,000 रुपए महीना देते हैं for those. It's like a house job. जैसा house job होती है ना, हाँ हाँ आपके हाँ हाँ. बिल्कुल वैसे है. लेकिन ठीक है. but for accounting, but for 3 years. And I saw one of my तो ये friends. आपको 1000 रुपए महीना मिलता जी, रहेगा बस. टोटल 3 साल के 36,000. ठीक है. And I remember that मैं असल में right out of A-levels मैंने I got a job luckily which was on where I was writing content for ठीक है. there was this website, और हम फुटबॉल फॉलो करते थे. मैनचेस्टर यूनाइटेड मुझे बहुत पसंद थी, ठीक है. and I was lucky enough कि उसी वीक मुझे जॉब मिल गई. So I had like 5 articles in a day, ठीक है. and उस जमाने में I'm talking about 2009, तो like I used to get 30,000-40,000 rupees a month, which was a lot of money. मतलब आजकल के हिसाब वो से. 1000 एक तरफ और फिर ये 30 हाँ, जो आपने तो पूरे. I remember distinctly going to my parents and say हाँ. कि यार ये मैं 36,000 रुपए ठीक है. and मुझे 3 साल में वापस कर रहे हैं, हाँ. because this मैंने कहा I made more. हाँ. तो I want it. yeah, and then thus started my experimental journey. जर्नी. Yeah. Yeah. And जो पहला हमारा प्रोजेक्ट था उसका नाम था जिगल बल्ली. वो F8 में एक हमने we got a house. उस जमाने में घरों में थोड़ा थोड़ा अलाउड था बिजनेस ठीक. खोलना. ठीक है. So अब हमने घर ले लिया, और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करना है. ठीक है. So then it became like a skills academy. हमने उसको कोशिश की कि like something like कुछ खास, if you remember, सामान में जगह होती हाँ थी. हाँ, कुछ खास बिल्कुल. हाँ, and then there was also like a पीछे लॉन था, तो we made a restaurant. अच्छा. And उधर हम छोटे इवेंट्स भी कराते थे वहाँ पे. क्या नाम है, ये पाकिस्तानी मैचेस, तो स्क्रीनिंग हो गई. and छोटी बर्थडेज and all of that. ठीक है. ठीक है. तो वो हम कराने शुरू हो गए, and then उसी के अंदर someone just walked in one day and said कि education consultancy करने आपने. And I'm like, what is education consultancy? हाँ, पता ही नहीं है. तो मैंने कहा कि यार, sending these children abroad for higher education, and it was, I'm like, how do you make money out of it, right? So they told me like when you send someone abroad, तो जो first year fee होती है, so for example 30,000 pounds है, so you get like 10% off it, which was like 3,000 pounds. I'm like, whoa, that's a lot of money. तो मैं उस साइड पे शिफ्ट कर गया.
ठीक सही है. है. And this ये पूरा जो पहले वाला प्रोजेक्ट था जो हमारा And the attraction was money at that time. yeah, at that ठीक I है. was 22. हाँ ठीक है, हाँ, it's of okay. course. It's okay. हाँ, it's okay. सही है. So like and for the next 3 years मैंने उसमें काम किया. I learned a lot of things about going abroad, how I found out कि ये सब टोपी ड्रामा है, ये हाँ. सारी यूनिवर्सिटीज आपको बेचनी है. बिल्कुल. हाँ, imagine करें कि like I would see on one side hopeful parents and children कि यार मेरा इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है. एंड दूसरी तरफ उन यूनिवर्सिटीज के मतलब गोरे रेप्स हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि यार भाई बच्चे भेज दो. अच्छा. सही है. क्योंकि देखें उधर यूके में या यूएस में दे पे इन स्टेट या इंटरनल फी रहता है, वो सपोज करें वो 3 टाइम्स लेस होता है. सो जहाँ कोई यूएस का बच्चा $10,000 देगा, आप $30,000 देंगे. इसीलिए तो दे वांट कि यहाँ से लोग Yeah. आए. और उनके पूरे रिक्रूटर्स आते थे, हमें टारगेट्स मिलते थे कि यार इतने तुमने बेचने ही बेचना है, फिर उसमें तुम्हें फ्री टिप्स मिलेंगे, तो बोनसेस मिलेंगे, तो ये वो. तो ये दोनों साइड्स जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये एजुकेशन तो बहुत बड़ा बिजनेस है, लाइक यू नो. एंड इट वाज अलोंगसाइड दिस टाइम के मी एंड माय वाइफ स्टार्टेड Your school. Utopia. Yeah. And that was all down to basically us questioning कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा चल रहा है और उसमें क्या गलतियां थी. जैसा मैंने आपको अगर लाइक अगर मेरी इवेंट मैनेजमेंट चीज़ों में पैशन था, किसी करियर काउंसलर ने, किसी टीचर ने, मेरे माँ बाप ने ये नहीं कहा कि आप ये कर ले, दिस जो करना चाहते हो वो कर लो. हाँ. नहीं हुआ. सो हमने फिर ऐसे स्कूल बनाया जिसके अंदर we're just focused on basically आप ऐसे समझे कि हमारा स्कूल जो है वो अगर उसके टाइम टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड है. ठीक है. So 1/3 is academics, जो सब लोग करते हैं, the boring stuff. ठीक है. Then the next part is basically community. ठीक है. So community के अंदर क्या है कि मतलब आपकी communities हैं, ठीक है. आपके how are you living with the community, आपके social emotional social interactions कैसे हैं, conflict management कैसे करें. 2 बंदों की लड़ाई होगी, क्या करोगे? ये कोई नहीं सिखाता, पता है आपको? नहीं आपके किसी ने सिखाया? नहीं, मैंने खुद पढ़ाया है टीच. आपको पता है मैंने 8 years टीच किया, मैंने खुद नहीं सिखाया किसी को ये. नहीं इवन आपके बड़ों ने सिखाया होगा. नहीं यार अच्छा अगर सपोज करें नहीं सिखाते ना. हाँ 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए, माँ बाप से लड़ाई हो जाए, क्या करना होता है? हाँ, मैं वो How do you resolve? एक बड़ी फेमस हुआ है कि अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो आप लड़ाई का साथ दो, उनको पूरा समझना दो. तो नहीं लाइक सिखाया. सो वो हाँ सो हमने वो हम बच्चों को एज ए सब्जेक्ट सिखा दिया. अच्छा, as a subject. Okay. तो वो उनकी इंटरेक्शन होती है, फिर वो पूरा एक क्या Scenario नाम है, create किया जाता होगा. या ठीक है. रियल लाइफ की वो फिर उसी का फॉलो करते हैं कि भाई उसने मुझे ये कहा, हम टीचर के पास आए, तो वो रिजॉल्व होता है. हाँ. सो a lot of things. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा और एक और पार्ट. Yeah, so ये हो गया. हाँ. And then फिर उसके बाद फिर education consultancy was working fine, and then one day I was like, hey, I can't do this anymore. कितने साल बाद आपको इस बात का ख्याल आया? 3 years almost. अच्छा. Yeah. So and मजे की बात है कि like किसी भी business में, किसी भी project में आप कोई भी चीज शुरू करें ना, it's the 3rd year जहाँ आप actually नहीं जहाँ आप actually आप समझे जो आपने बीज बोया तो उसकी कटाई होती है, like you get the money, you get the reward. Yeah. आप कुछ भी शुरू करें, आप एक YouTube channel का शुरू करें, 33 years later, like even with this with Toil Studio it is the same. अभी ये मेरा दूसरा साल है, now people know me, contest होती आते हैं, I don't have to market that much, right? तो like जब वो बिल्कुल मुझे आप समझेंगे पे करना था, I was getting good money, और वो भी था क्या नाम है, it was foreign exchange, so even if you're getting like 3,000 pounds, that's a lot of money. So I just said like I can't do it. So मेरी एक employee थी, and she was with me since the start, especially in those times जब मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा था, because obviously आपके दिमाग में different ideas आते हैं, तो I was like सही ये आप ले लो. हाँ. सही है. दे दिया उसको. अभी भी वो करते हैं यहाँ पे. अच्छा. Yeah. और वो अच्छा कर रही है मतलब. ले लो. सो अच्छा, जब आपने उनको दिया, जब उनके हैंड ओवर किया, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैंने इसको स्टार्ट किया था? और एट टाइम ऐसा भी होता है ना कि हम कहते हैं यार 3 साल की मेहनत क्यों जाया करें, चलो कर लेते हैं. नहीं वो बेसिकली वो यही था ना कि like intrinsically I knew that this is not something I can do for the rest of my life. And I saw that person and she's like वो passionate थी उस चीज के बारे में. ठीक है. She बट was हुआ not, I wasn't. तो मैंने कहा she deserves it, वो ले ले, क्या हो गया? अच्छा. नहीं, And like जब आपने स्टार्ट किया, सॉरी टू कट यू, बट जब आपने स्टार्ट किया था तब भी तो आपने एक फील्ड से दूसरी फील्ड चेंज की थी ना. तो अगर कोई इंसान पैशनेट ना हो तो वो कैसे एक फील्ड से दूसरी फील्ड चेंज कर सकता है? देखिए मेरे केस में एटलीस्ट मोटिवेशन
सिर्फ पैशन से नहीं आती. Sometimes it is financial benefit. Sometimes it could be something I really wanted नहीं to होता do. है, ऑफ कोर्स होता है तो ऐसा ही. डिफरेंट उस वक्त एक फाइनेंशियल बेनिफिट नजर आ रहा था मुझे कि यार if I'm able to scale it, it's good money, हाँ all of that. But when I went into it, I आपको couldn't लगा lie to children. A lot of time मेरे पास लोग काउंसलिंग बच्चे कहने आते थे बाहर भेजने के लिए और मैं उनको कहता था पाकिस्तान में डोंट वेस्ट दिस मनी. It was too much money यार. 1-2 करोड़ पे किसी के लगवाने हैं और आप एडवाइस दे रहे हो और आपको पता है कि वहां पे इतना कोई गुड सीन नहीं है. सही है. हाँ अब जैसे हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज आती थी वो स्टेट स्टूडेंट्स की नहीं होती थी ना, वो सीज और डीज वालों की होती थी. अब आपको पता है कि यार ये बच्चा शायद ना सर्वाइव करे, बट जस्ट फॉर द कमीशन, जस्ट और फॉर उसको द भेज दो. मैं उसको भेज दूं. सो आई कुडंट विद माय ओन कॉन्शियसनेस, माय ये कॉन्शियस जो आई अंदर का मुसलमान और इंसान जहाँ जाता है ना वो या सारा कुछ खराब कर देता है. मतलब जरूरत क्या है, झूठ ना बोला. अब हाँ मैं लोगों को कहता था उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाज इजियर अच्छा आल्सो टू गेट लाइक इमिग्रेशन एंड स्टफ. तो मैं करता हूं अमेरिका जाए ना, जरूरत नहीं. अगर हमने पासपोर्ट ही बदला है, हाँ चलो कुछ तो महीना हमने 2 करोड़ रुपए डाले हाँ या करोड़ रुपया डाला या 1.5 करोड़ रुपया डाला whatever, और आपको पासपोर्ट मिल चाहिए जाए तो चलो ठीक है, मेक सेंस. बट यूके और यूएस तो देगा ही नहीं कभी. कभी भी नहीं देगा वो. सो व्हाई? तो कहीं हो जाओ नहीं. लेकिन तो आजकल फिर भी अगर हम लोग देखें हमजा तो इतनी दुनिया बाहर भाग रही है तो फिर व्हाट्स द रीजन, इसके पीछे क्या रीजन है? दे डोंट नो द रियलिटी. या आई थिंक सो. अब तो आजकल तो जो जाता है आई से कि पाकिस्तान इज मच बेटर. आई अच्छा आई आई फर्मली बिलीव दैट. नॉट बिकॉज कि मैं तो मतलब लोग बहुत भाग रहे हैं पता नहीं क्यों. आई डोंट नो व्हाई. हाँ मैं ना. भी खुद वैसे ये कहती हूँ पाकिस्तान रहो लेकिन देखिए असल में बेसिकली मेबी इट्स माय प्रिविलेज टॉकिंग. आई हैव नो प्रॉब्लम विद एक्सेप्टिंग मेरा एक प्रिविलेज है. हाँ बट मैंने पिछली पॉडकास्ट में ये बोला था कि लाइक सपोज कि यू वांट टू सेट अप समथिंग इन दुबई, हाँ ठीक है, इज द नियरेस्ट दैट यू कैन गो, बिल्कुल ऐसा बट है. नॉट अ लॉट ऑफ वीजा रिक्वायर्ड. हाँ ठीक है. तो लाइक एक छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर आपने सेटअप करना है आपको 60 से 70 लाख रुपए से. ठीक है. ठीक है ठीक है. और ये मैं आपको लास्ट ईयर पे रिसर्च होगा. अभी तो. ठीक है. हाँ अभी चले कम हो जाएगा, हाँ 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 थोड़ा मसला हो जो जाएगा. हालात वहाँ चल रहे हैं. लेकिन हाँ मतलब लेकिन बट स्टिल या सो बट इन पाकिस्तान यू डूइंग नथिंग. आप बोल कोई उठे नहीं. I'm not saying that it's legal. I'm just saying कि you can at least test an idea. मेरे जैसा जो entrepreneur है जो small businesses बनाता है या करता है या उनको टेस्ट करता है, एक छोटा सा आइडिया हो आपका, आप उसको टेस्ट तो करना चाहोगे कि हाँ मैं मतलब ये इसमें मैं 6 करोड़ रुपए डालने से पहले या 5 करोड़ रुपए डालने से पहले या 2 लाख रुपए डालने से पहले हाँ मैं देखूं तो प्रोटोटाइप ये वो ये हम वहाँ नहीं कर सकते विदाउट 60-70 लाख रुपीस. अच्छा वहाँ पे आपको कोई भी चीज अगर एग्जीक्यूट भी करनी है. बिल्कुल 1 मेंबर 2 मेंबर कंपनी हो आपकी, बिल्कुल ये सिर्फ कंपनी स्टेशनरी प्राइस है. इसमें मैंने ऑफिस नहीं डाला, इसमें अच्छा ये सिर्फ आपका 2 साल का और ये वीजा. हर जगह ऐसा ही है. हाँ जहां भी आप जाएंगे वहां पे ये फिर देखें आप जहां जहां जाते हैं ना ये कहते हैं ना आपको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में मुश्किल है. आई एग्री. हाँ बट बिग बिजनेस हम्म नॉट स्मॉल मीडियम बिजनेस वो आसान है. वो यहाँ पे इजियर बिकॉज यू कैन टेस्ट एन आइडिया, नहीं चला खत्म, किसी को पता नहीं चलेगा. हाँ यू कैन सेल इट आउट. आप जाओ मार्केट में बेच दो, कोई आपको नहीं कहेगा तुमने टैक्स दिया नहीं दिया. गलत है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो है ना. एटलीस्ट. Yeah. So for a person like me or for someone who's an entrepreneur or who wants to open businesses or उसको कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, I think Pakistan is a much better risk right now. जैसे आपने ठीक है अब आपने फिर वो एजुकेशन वाला उसके हवाले कर दिया और फिर क्या किया ये बताएं. अगला अच्छा, काम क्या किया? so अब खैर यूटोपिया में तो I was still working हाँ side by side. उसके बाद मैं चला गया जी मैंने कहा डीजे बनूंगा. And that went 6 months 7 months of my life. और उसमें मैंने ऑडियो के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी, तारे स्पीकर्स सब कुछ. और वो मैं कर कूल भी लगता है ना बहुत. हाँ. हाँ और जब मैं उसके वो बिल्कुल पिनिक मतलब उसके एंड पे पहुंचा तो मैंने ये सोचा कि यार इसमें से जो रोजी रोटी निकलनी है हाँ वो सिर्फ पार्टीज पे प्ले करके निकल सकती है. एंड आई कांट बी फॉर द लव ऑफ माय लाइफ आई कांट बी यू नो लुकिंग ओवर माय शोल्डर कि हर वक्त पुलिस आ जाएगी या कुछ मसला हो जाएगा. हाँ सो मैंने वो ड्रॉप कर दिया. सही है. ठीक है. एंड देन उसके बाद it took me another year or two to just think what I wanted to do. Like I couldn't understand. समझ ही नहीं आती थी. मैं कहता था ये करो वो करो. And then COVID happened, ठीक right? है. और कोविड में और ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. सेल्फ रिफ्लेक्शन आ गई हाँ क्योंकि स्कूल भी कुछ more or less था ही बंद नहीं. हो गए. And सारा ऑनलाइन चल रहा हाँ होगा. exactly. And my wife also got pregnant. तो पहला बच्चा भी आ रहा था. So it was a very sort of turbulent time. हाँ And उसके बाद फिर my daughter was born and उसके बाद मुझे हुआ कि उस वक्त पॉडकास्ट बिल्कुल राइज करना शुरू हुई थी. हाँ So, like, you know ये मैं कर सकता हूँ. I'm a conversationist. I can have a conversation. 2 shows भी हैं. चलो
ये शूट करते हैं, ठीक है। आपको choice नहीं करते। And then yeah, I bought the cameras and the mics and I अच्छा, आप learned ये सब everything. सोचने से पहले, खरीदने से पहले मतलब आप calculated risk लेते हैं या बस risk ले लेते हैं? नहीं, so basically वो अगर वो मेरा इंटरेस्ट पैशन बोलना शुरू कर देना तो तुम्हें फिर बस कोई मिल रिस्क नहीं है, अच्छा, फिर ओके। कोई रिस्क नहीं है, ठीक ये है। है कि बस ये करना है, ठीक ये है। हो रहा है, ओके, you ओके। can't stop it. ठीक है, So ओके। वो बस जब वो आ गया तो फिर like cameras and mics और वो किस्सा मैंने खुद ही सीखा, everything is self-taught. अच्छा, So I know that's it। everything, ये पूरा production I can handle on my own, not a problem. अच्छा, ओके। और उसके मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों कर रहा हूँ, like I can hire someone or whatever, but like मैंने कहा you know Sean, हाँ, हाँ। तो वो कर लिया and then I did about 65 episodes में different लोगों से मैंने बातचीत की and then I found out कि ये बहुत boring है. फिर आप 65 एपिसोड्स और कितने साल लगे? Almost a year. 3 इयर्स के बाद नहीं, आपको, almost a year. अच्छा ईयर, 1 ईयर, One and a half year. 1.5 ईयर के बाद आपको लगा कि अब ये बोरिंग हो गया। अब ये बोल चलो ठीक, अब कुछ और करते हैं। आपके थॉट है. क्यों? देखिए it could be a number of reasons. एक तो firstly didn't like really take off like I wanted to. वो भी एक reason है obviously. but दूसरा ये था कि I was not having great conversations. I was not learning anything. अब मैं इतना पूरा धर्मशाला खोलूं, लाइट शाइट लगाऊं, बंदे को बुलाऊं, कोऑर्डिनेट करूं, उससे बात करूं, and then वो बंदा इतना बोरिंग है, उससे कुछ बात नहीं हो रही और वो you know and कुछ मुझे दे नहीं रहा, like मैं कुछ सीख लूं, उसके बेटे मैं कॉलेज देख लूं, हाँ। कुछ मिल तो जाएगा. हाँ, तो यही कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं नजर आ रही ना Yeah. उसमें। So I did that and but I didn't know how that skill would eventually lead to what College Studio is like. ठीक है, So ठीक है। basically उसके बाद फिर I went to short form content. मेरे ये कुछ दोस्त थे जो already कर रहे थे. ओके, And दूसरा ये था कि उसके like Instagram का भी नया उसके in a way rise था उस ठीक time है। पे. किस टाइम की बात बता This रहे was 21 to ठीक है, सही, 2021. सही, उसमें सबको TikTok, everything went like super viral. हाँ। तभी लोग मतलब views तो कह रहे थे, but like reels का concept हैं? यस, जो और है आने वो start इससे हुआ। कराना शुरू हुआ. यस, So वो मैंने किया and in 2023 जब GPT ChatGPT launch हुआ and like it became like this AI became a new thing in the world. हाँ एग्जैक्टली, वो मैं देखी थी कि Yeah. आपके उसमें फिर वो आपने वो एआई वाली चीजें Yeah. सीखना शुरू कर दी थी, तो वो क्या ट्विस्ट था फिर? बस basically ये था कि क्योंकि it was a new technology and it was very like अब जब मैंने पहली दफा उसको use किया तो मैंने कहा this is very fun, you can do a lot of things with it. तो फिर मैंने कहा कि मैं इसी पे कुछ बना तो साथ साथ सीख भी लूंगा, साथ साथ लोगों को भी सिखा लूंगा, and like it's a good area to come into because it was growing at that time. And वो मैंने किया and it came to 124K followers and a lot of millions of views and all of that. But मेरी ज़्यादा international views, so a lot of people in Pakistan don't know my content. मेरा ज़्यादा जो audience आई थी वो वही इंडिया, ओके, UAE, पाकिस्तान के भी like 30-40% थी, ऐसे नहीं है, ठीक लेकिन है, बाकी international थी. ठीक है, Because the content was starting in English ठीक है। and by design, हाँ, obviously. हाँ, हाँ, So वो सारा मैंने किया, then I जब मैं उसके उस पे पहुंचा, हाँ, उसकी peak पे। हाँ, तो मैं यार अब मैं बोर हूँ. Yeah, ओके, yeah, this is my personality. अच्छा, ठीक है. अच्छा, लेकिन इस एआई से पहले जब आपने वो अपना वो जो स्टूडियो वाला था वो जो बंद किया, हाँ ना, तो मुझसे आपने बाहर अपना आएगा. स्टूडियो भी बंद कर दिया? नहीं, स्टूडियो तो अभी बनाया ही नहीं ना, वो भी इस जनवरी के बाद आएगा. नहीं, तो पॉडकास्ट जो कर रहे थे, वो I was doing at home. अच्छा वो घर में कर हाँ, रहे थे, हाँ, वो ओके, अच्छा, ओके, 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 ठीक है। And then उसके बाद ये होता है कि like तो वो कमरा बंद कर दिया और सारा सामान बांध के रख दिया। हाँ, और वो बच्चों का कमरा बन गया. ठीक है, ओके। So फिर एआई वाला आ गया। yeah, and then वो मैंने किया सारा AI का, और जब मैंने वो किया तो then I also in a way helped my wife scale her online digital profile. अच्छा, That was also very necessary for the school as well. ठीक है। वो education भी करना चाहती थी, वो मेरे से ज़्यादा focused है. She's not that distracted. तो माशाल्लाह she's doing very well now. वो मेरे से ज़्यादा consistent है. And तो फिर उसका वो मतलब वो क्योंकि आप एक दफ़ा कर लेते हो फिर you can replicate the other time. तो उसका हो गया, and then at that time I sort of मतलब मेरे दिमाग में ये था कि like even for myself I need a studio, a place where I can just go, there's a team, you get आप shoot करें. लेकिन उससे पहले कोई भी स्टूडियोज वगैरह नहीं थे मतलब? नहीं, मैं घर में करता था. हाँ, Yeah, ठीक है। I used to script, shoot, edit, post सब all by खुद? myself. हाँ, one man. हाँ, तो इसी ओके। पर सारे skills आते हैं, इसलिए जब मैंने स्टूडियो खोला तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था. Like क्योंकि आपने I सब knew खुद who ही to करना था। hire, I knew कि कौन से skills चाहिए होते हैं, I knew podcast setup किस तरह करते हैं, वो जो सारा वो आप समझे वो जर्नी है. हाँ, 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 उसमें ये सारे skills मुझे साथ-साथ, इसलिए मुझे podcast की ऑडियो भी समझ आती है, मैंने ऑडियो प्रोडक्शन सीखी है. हाँ, सही है, मुझे वीडियो भी समझ आती है, मैंने कैमरा से खुद काम किया हुआ है. हाँ, हाँ, Even when you're buying equipment, मुझे सारी equipments का पता होता है क्योंकि मुझे tech
को भी पता है। हाँ पर मतलब लाइक टेक चैनल मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, मुझे अभी भी सारे गैजेट्स का पता है। आई कैन हाँ, डू अ टेक शो राइट नाउ, लाइक मैं रिव्यू भी कर सकता हूँ ठीक है। बिकॉज मैं वो बहुत देखता हूँ। सो हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ लाइक it's a combination of everything that हाँ, which is now what the content studio is. ठीक Which है। is basically a full dedicated studio for content creators and businesses कि वो अपना जो video primarily content जो है वो हमारे पास बना लें. I have a full team of videographers, editors, social media management people. ठीक है। और हम जो है वो कैंपेन्स भी करते हैं, हम बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम करते हैं, छोटे ब्रांड्स के साथ. ठीक है। So, सो ये नहीं, सो दिस स्टूडियो और फिर इसके बाद आपने अपनी एक मार्केटिंग एजेंसी भी Yeah. स्टार्ट की, तो वो स्टूडियो के साथ साथ वो पैरेलल उसके पे कर साथ दिया। साथ ही, हाँ. ठीक है, जैसे स्टूडियो बनाया उसी वक्त आपने Yeah, पैरेलल because it makes sense ना कि like मुझे content बनाना आता है, हाँ, लोगों तो को मैं सब content कुछ कर चाहिए, सकती तो मैं हूँ। अच्छा, मेरा एक मतलब छोटी सी चीज़ है हमजा, बिकॉज़ आपने इतनी सारी चीज़ें की, ठीक है? अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ना, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लोग की ऐसी पर्सनैलिटी होती है, वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, दे for वांट sure. के उनको सब पता हो, ठीक हाँ. है? लेकिन इस तरह के लोगों को ना शायद हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और अंडरस्टैंड भी नहीं करती। तो माय क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे टाइम पे शायद आपको इस तरह के सोसाइटी का प्रेशर शायद मिला होगा या नहीं भी मिला होगा, बिकॉज़ देयर आर पीपल जो इस तरह की चीज़ों को मतलब बेयर I कर रहे get- होते हैं ना, yeah. तो वो अगर आपको मिला तो आपने कैसे उसको कोप अप किया और मतलब कैसे आप दोबारा से उस चीज़ के ऊपर चले गए कि यार नहीं ठीक है, दैट्स ओके, तो बोलते ही रहेंगे? देखिए मैं थोड़ा मेरे पे उस तरह सोसाइटी ने इस तरह प्रेशर नहीं डाला, ठीक है। बट मेरा अपना प्रेशर बहुत ज्यादा था अपने ऊपर अच्छा। कि लाइक यू नो कंफर्म सोसाइटी, लोगों के देखो करियर्स इस तरह हैं, तुम देखो अपने आप को, तुम क्या कर रहे हो, नहीं, लोग किसी और ने मतलब घर में भी किसी ने बात नहीं की क्या? अरे मतलब आजकल कि तो बहुत लोग बात हाँ, लेकिन मतलब मेरे केस में इस तरह नहीं था, देवर लाइक यू नो तुम जो कर रहा है करने दो। एक पॉइंट तक, क्योंकि अब मैं अपना बिजनेस चला रहा था और हाँ, मैं आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो अ लॉट ऑफ पीपल कुडंट कम अप टू मी एंड से कि यार तुम क्या. ठीक है, But ओके। like my friends would come up to me and say a lot of times, यार ये तुम, is this going to be your project? Like even with this one, फाइनल प्रोजेक्ट। हाँ जब मैंने कॉन्ट स्टूडियो भी चलाया, उसने कहा अब मुझे अभी मेरा दोस्त है बिलाल, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें चपेड़े मारूंगा अगर ये अगर बात तुमने बात किया. ठीक है, मैंने कहा यार I don't know, हाँ, I can't confirm हाँ, because मुझे क्या पता कि मुझे इसके बाद क्या पसंद आ जाए, मैं कहूँ मैंने ये करना है. ठीक ठीक है। है, so क्या जो आपका अपना इंटरनल प्रेशर या था इंटरनल बताया था? प्रेशर्स बहुत ज्यादा थे टू बिगिन विद के लाइक कंफर्म करना, जबकि मैं काफी ज्यादा एंटी रेबल टाइप ही रहा हूँ, लेकिन वो फिर वो मुझे बात समझ आ गई कि लाइक बेसिकली आप ऐसे समझें कि हम ऐसे कस्प पे पैदा हुए हैं, लाइक मिलेनियल्स का आप कह लें कि जिसमें वो वन करियर जो पाथवे है वो रिडंडेंट हो चुका है और मल्टी टैलेंटेड जर्नलिस्ट लोगों की, मेरे जैसे लोगों की ज्यादा डिमांड है ना वे, बिकॉज आई एम नाउ आई हैव डन this so many times, started things, ended things, इतनी दफा कर लिया कि मुझे कुछ भी आप शुरू करा लें मुझे डर ही नहीं लगता. You know, हाँ, ये भी है ना? लोग फेलियर से बहुत डरते हैं. यस, यस, मैंने यस, इतनी दफा यस, ले यस। लिया कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कहता अच्छा फिर हो जाएगा, फिर क्या होगा, लाइक इट वोंट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, राइट. ज्यादातर लोग इसलिए भी नहीं करते क्योंकि होता है कि अच्छा फेलियर होगा, लोग हंसेंगे. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना फेलियर, तो ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे, ये आपने वो होता है ना एट टाइम्स इंसान खुद अपनी मर्जी से बंद कर देता है, वो कहता है आई एम डन, मेरा अब Yeah. इंटरेस्ट खत्म हो गया, Yeah. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट बंद किए, या फिर वो आपको लगता है मैं फेलियर की देखिए तरफ जा रहा था? आई थिंक जो Both. पहला था जुगलबंदी वाज अच्छा, अ फेलियर. अच्छा, उसमें ठीक है, वो वी कुडंट गेट द रेवेन्यू वे वी वांटेड इट, ठीक है। बट उसमें से फिर एजुकेशन कंसल्टेंसी निकल आई, सो आई डोंट नो आप उसको आप फेलियर कहेंगे या सक्सेस कहेंगे. हाँ, एजुकेशन कंसल्टेंसी अपने आप को, इट वाज सेल्फ सस्टेन, इट वाज अर्निंग मनी, बट तो वो आप करना नहीं चाहते थे। वो मैंने, हाँ मैं दिल नहीं किया तो वो दे हाँ, दिया. एंड पॉडकास्ट को आप कह सकते हैं फेलियर है, बट मैं उसको इसलिए सक्सेस देखता हूँ कि 65 एपिसोड्स करना बड़ा काम है. बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा काम है। So मैं like, कह रही हूँ तो मुझे आइडिया है इस चीज yeah, का। so I मतलब in a way I was just teaching myself consistency कि यार क्या तुम कर सकते हो ये, हाँ, अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर तुम किसी चीज और के बारे में भी कंसिस्टेंट हो जाओगे ना. हाँ, एंड देन फिर वही रील्स के साथ भी वही था, कंसिस्टेंट होना है, 300 रील्स बनानी है तो हाँ, आ जाएंगे फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली. हाँ, एंड देन वही फिर वो आपको समझ आ जाती है ना हाउ इट वर्क्स, लाइक सो फॉर एनीथिंग इन लाइफ, लाइक अब हाँ। मेरे बच्चे हुए हैं, लाइक when you're a kid you don't have the analytical skills to analyze कि आप क्या कह रहे हो, but now that I look at my children, like even when they started walking, हाँ, 10 दफा गिरते हैं, 20 दफा गिरते हैं वो, ठीक है, वो तो नहीं कहते ये फेलियर हो गया कुछ भी नहीं, जब तक वो चलना सीख नहीं लेते. बिल्कुल। और आपका कोई कमाल नहीं होता, और हम उन्हीं का भी, कमाल होता है. हाँ, सही है. एंड देन सो यू ऑल, एंड दैट इज व्हाट ह्यूमन इज ऑल अबाउट, व्हाट हाँ, कि you will learn, if you want to learn anything हाँ, you have to go through the toil, you have to go through the failures and the falling down and all of that, and then one day you will understand कि ये इस तरह करना था. और ये कहीं भी लगा लें, रिलेशनशिप में लगा लें, कहीं लगा लें, यही है.
because that is Human a part of experience the है। journey ना, Yeah, अगर yeah. आपको वो एक pathway choose किया है Yeah. तो अभी ऐसा ही होगा। उसमें ऊंच नीच तो आएगी ना, हाँ like हाँ just like learning how to walk, right? वही ना कि वो बच्चा खड़ा होता है, हाँ गिरता है 10 दफा, ये वो मुंह पे चोट भी लगवाता है, हाँ। लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने अब चलना है। अच्छा पता है मजे की बात है, जैसे बच्चे की बात करें तो हम भी शायद उस बच्चे को गिरने देते हैं हाँ, क्योंकि we want them to yeah, walk ना, yeah, लेकिन बड़े होके सब चीजें चेंज हो जाती हैं। हाँ। अगर वो गिर रहा है तो उसको कहते हैं तुमसे तो कुछ होगा ही होता ही नहीं। नहीं है। हाँ तो वो क्या एक चैलेंज I think कि ये, I think यही ना कि मुझे भी नहीं ये बात पता थी until I had children. So वो ये है कि what are you looking for? Like I ठीक was है। looking for some sort of an answer कि how do people learn या ये वो, तो मैंने वो देखा अपने बच्चों में, मैंने उनसे भी सीख लिया, जैसे आप चूंटी से भी सीख सकते हो, हाँ और लोगों के सामने तो बड़े बड़े बिलबोर्ड होते हैं, उनको नजर नहीं आता, so it's just down to the people. हाँ जो जिस तरह का बंदा है हाँ वो उस तरह का आई थिंक आप बिहेव करेगा, बिल्कुल उस तरह की चीजें करेगा, उस तरह का उसको लगेगा। सो अ लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स थिंक कि उनके साथ वालों के बच्चे ने जल्दी आपसे अचीव कर लिया इन समथिंग एल्स, हाँ जो आपसे बिल्कुल शायद मतलब रिमोटली लिंक भी ना हो, लेकिन कहेंगे क्योंकि ये सक्सेस है और तुम अभी वहां नहीं पहुंचे, हम्म। सो तुम फेलियर हो, बट दैट्स नॉट ट्रू। लाइक अच्छा मुझे हमेशा ऐसा लगता है हमजा, यू आर वेरी राइट के देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू ना, आप नहीं कर सकते चाहे आप सेम एज सेम सर्कमस्टांसेस बेशक जिस तरह से मर्जी, बिकॉज इससे इन कंपैरिजन होता है बिकॉज वायरिंग इज डिफरेंट ना, बिल्कुल, जो मर्जी बेसिकली हो ये जाए। आपके ये जो कोर पे ये मसला, ये स्कूलिंग का है ना, मेरिटोक्रेसी इज द प्रॉब्लम। मेरिटोक्रेसी ये है कि जिसका मेरिट ऊपर आएगा वो जो है वो उसको मिलना चाहिए, बट दैट्स अ वेरी पर्टिकुलर सिस्टम ना, कि भाई जो चले मैं इसको ऐसा कहता हूँ, जो लोग क्लास में 6 घंटे बैठ के ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो उनको बम्बार्ड की जा रही है, और वो एक पर्टिकुलर डे पे उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका ये सिस्टम है, जिस उनके ही अच्छे लोग हैं। नेसेसरी नहीं है कि मैं, मतलब मैं उस सिस्टम के लिए नहीं हूँ श्योर, लेकिन मैं किसी और सिस्टम के लिए होऊंगा। हाँ हाउ कैन यू लिमिट माई पोटेंशियल टू दिस, ठीक हाँ है। और ठीक ये है। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई स्कूल्स के साथ ये थी, ये क्या है, नहीं हाँ बैठना मैंने, अब अब क्या बताओ क्या करोगे, करूं। हाँ क्या करेंगे, हाँ सही है। लेकिन वो लाइक ऑब्वियसली हमारे टाइम पे तो काश यूटोपिया वो होता। लेकिन हमने वो बना लिया ना फॉर माय ओन चिल्ड्रन कि अच्छा सही है, इनको अब कोई मसला नहीं होगा, ये अपने पैशन अगर इनका कोई है हाँ तो ये उस पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, उसी में से निकालेंगे। एंड देन ऑब्वियसली मेरी ऑब्जर्वेशन भी तो नजर आनी चाहिए ना। कुछ मैं भी माय करूँ। चाइल्ड द एल्डर वन इज लाइक, वो नजर आ रहा है कि शी लाइक्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है वो हैंग करना चाहती है ठीक है चीजों से और ये वो, तो अब हम उसको उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि भाई ये तेरा पैशन है, तो करो। ट्राई कर लो। अब इसमें भी उसको चोटें लगेंगी, हाँ ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल गिरेगी, सब कुछ बिल्कुल होगा, कहीं वो कुछ भी कर दे, लेकिन एटलीस्ट उसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि मैंने ये कर। कर लिया। आई थिंक अगर आप इसको थोड़ा सा मतलब मैक्रो लेवल से देखें या हाँ थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, तो वो सारे फेलियर्स बेसिकली एक ना एक जगह पे आपको लेके जाना चाह रहे होते हैं, जो आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही होती। उस ठीक है वक्त यू वेरी इम्पेशेंट, यू लाइक यू नो वो अभी आगे पता निकल चल गया, गया ये आगे निकल गया, फलाने के इतने पैसे आ है ना। गए, बट लाइक इट्स नॉट ट्रू। आपको क्या पता कि इवेंचुअली जो चीजें आप सीख रहे थे या जो कर रहे थे या जो आप ठोकरें खा रहे थे या जो आपके कॉन्टैक्ट्स बने, उनका आपको कहाँ जहाँ के किस तरह का फायदा होगा, बिकॉज वो तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। बेसिकली हम सारे एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो हमें ऑलरेडी दी हुई है, अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, आप बस इसको रिकग्नाइज कर लेंगे, हाँ ये स्क्रिप्ट है, तो बस ठीक है, एंजाइटी कम हो जाएगी। और ये ऐसे ही है। ऐसे ही है। और देखना, अगर आप इसको फाइट करते रहे, सही है, एग्जैक्टली तो यू ऑलवेज बी एंग्शियस कि कुछ गलत हो रहा है, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट डूइंग इनफ, यू नो, या आई एम, व्हाई एम आई सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। इट्स ओके, इट्स फाइन, जस्ट एक्सेप्ट हु यू आर, जस्ट लुक इन द मिरर एंड से यही हूँ यार मैं, इट्स ओके, हाँ। और कुछ नहीं होगा। और अगर आप खुद एक्सेप्ट कर लोगे ना खुद को, तो शायद बाकी लोग भी बाकी भी करें। कर लेंगे, बाकियों ने तो वैसे भी किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग, ये बड़ा कॉमन पाकिस्तान इंडो पाक में ये लाइन है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो मैं भी इस चीज से एक दफा गुजरा, तो मैंने कहा कि अच्छा यार लोगों की लिस्ट बनाते हैं, ये जो लोग हैं, लेट्स पुट अ नेम टू इट। तो उसमें थी जी मेरी फैमिली, यही वो लोग है ना, मतलब हम आपको टोबा टेक सिंह वाले बंदे के फर्क नहीं पड़ना, सही है। सो मैंने अपनी फैमिली के नाम लिखे, मैंने अपने दोस्तों के नाम लिखे, सही है, और खत्म हो गया, क्योंकि बाकी तो मुझे उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, खत्म हो गए लोग। सही है। और मैंने कहा कि अगर, और मैंने उनको सर्कल किया और मैंने कहा अगर ये लोग मुझे जज करेंगे तो फिर ये लोग ही नहीं ठीक मेरे लिए, ठीक है, राइट। कि अगर यही लोग हैं, अगर ये वो लोग हैं जिनका लोग का क्या कहेंगे वाले हैं, तो फिर तो ये मेरे लिए ठीक ही नहीं है। तो मैंने जब उन सारे लोगों को देखा, मैंने कहा ये तो मुझे सारे सपोर्ट करते हैं, दीस आर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट्स ओके।
तो फिर लोग हैं ही नहीं, ये तो रैंडम है, ये तो लोग क्या कहेंगे, मैं 7 सालों के लिए तो नहीं जी सकता। उनका तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ। सो अगर इन लोगों को नहीं फर्क पड़ रहा मेरे से हम्म। या मेरी जो भी हरकतें हैं या जो भी मैं करता हूँ, हाँ तो बस ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू समवन एल्स, हाँ एंड वो लोग क्या कहेंगे खत्म हो गया। ठीक है। और एज फार एज अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, या ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज देखें अब ये हम दोनों की जो Obviously. कॉन्वर्सेशन है ना, ये दूसरे उस पे भी जा सकती है कि ये तो कह रहे हैं जो मर्जी करो, तो इसको क्लैरिटी नहीं, चाहती हूँ मैं। देखिए अच्छा, सो लाइक आपने ऑब्वियसली सोसाइटी में रहना है, तो आपको ये तो पता है कि आपको क्या चीजें नहीं करनी, हाँ ठीक है, कि लाइक नॉर्म्स यू डोंट हैव टू लाइक, मतलब मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एज लॉन्ग एज आप अपनी चार दीवारी में जो भी कुछ कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज नॉट हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन एनीवन एल्स, आपके जो एक्शन हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो किसी को इम्पैक्ट ना कर रहे हो उस ठीक तरह। है। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जो भी कुछ हम्म आपको लग रहा होता है कि आप कर रहे हो या करना चाहते हो, हम्म उस वो आपकी बेसिकली आप समझ लो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इवन इफ यू फेल, सही है, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट्स दैट यू रियली वांटेड टू, फिर भी आपने ऑन द जर्नी इतना कुछ सीखा होगा ना कि हाँ। वो आपको नहीं पता कि वो कहीं ना कहीं कहाँ काम आएगा, ठीक and है। then that becomes a part of your reality. You might be meeting some people today हाँ। that maybe are helping you out 3 years later, but हाँ। you don't know. ठीक है, you might be just saying अच्छा मैं इस बंदे से मिला, there might be certain piece of information that you got on a certain day that can get you a better meeting with someone जो उसी फील्ड में काम करना चाहता है। आपको हो सकता है उसको उस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा ना हो, लेकिन इवेंचुअली उस इन्फॉर्मेशन का बहुत फायदा है। इवेंचुअली तो आप सीख ही रहे होते हो Yeah. ना, बट व्हाट जो भी है। सो या फेलियर मिल गया, अगर फेलियर मिला भी तो उससे सीख लिया, हाँ बेटर देन एनी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, लर्निंग जो आपने अपने Yeah. एक्सपीरियंस से लर्न किया। बेटर देन एनी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यस बिकॉज उसमें आपका पैशन निकलेगा ना कहीं आप गलती करोगे, आप सीखोगे हाँ ऑन द गो। और अब तो दौर ही ऐसा आ गया, अब तो मैं कहता हूँ ऑब्वियसली given the information that we have, given AI and stuff, ideas, strategy, consultations, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू है एग्जीक्यूशन की, बिल्कुल। काम कौन करेगा। हाँ बातें तो सभी कर लेते हैं। या हम तो आपको निकाल देंगे ना, चैट जीपीटी से आप निकाल लें स्क्रिप्ट, हाँ लेकिन उसको बोलना, उसको प्रोड्यूस करके Execute एक्चुअली कर, डालना yes. और फिर कंसिस्टेंटली करना, हाँ वो आपको एआई नहीं करके देगा। स्पेशली चलो वो एआई वर्जन बना लेगा आपका, लेकिन वो दैट वोंट बी यू। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एक्चुअली तो आप नहीं हो सकते नो Yeah. मैटर व्हाट, आप जितना मर्जी कर लो। या अच्छा हमजा, ये इतने सारे काम किए, सब कुछ किया, इतना एक्सपीरियंस किया, बहुत जगह पे शायद गिरे भी और दोबारा उठ के खड़े हो गए, दोबारा काम करना शुरू कर दिया, उसी पैशनेट उतने ही पैशनेट हो के और सारा कुछ, सबसे ज्यादा क्या काम करने में मजा आया? आई थिंक कंटेंट क्रिएशन ऑन इट्स ओन, it's a lot of fun. ओके अभी भी I get to learn so much. I don't think my content is anywhere near to where I wanted to be, or where even हमारे बड़े creators या बाहर के they are doing a lot of work. और जब मैं ऐसा देखता हूँ, even जब लोग डकी भाई जैसे लोगों को काफी क्रिटिसाइज करते हैं, Yes. और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फाइट है, you might disagree with a lot of things that he does or whatever, but doing it day in and day out, that it's itself एक बहुत कुछ है ना। it's very hard. Like है मैं ना? तो हमेशा कहता हूँ content creation is like the hamster wheel. हम्म, अगर आप भागते रहोगे तो वो बिजली चलती रहेगी, जो ही आप उस hamster wheel से उतरे तो आपका सब चला गया। सब खत्म, So पुरानी सारी मेहनत भी जाया। हाँ सब गया, और मैं कर चुका हूँ। It's okay, but like I'm saying कि like it's not easy. All of these people who are uploading every day or है putting ना? so much of their lives online for whatever, I think they demand a lot of respect, because ये day in and day out करना बहुत मुश्किल काम है। नौकरी भी बंदा कर लेता है, 1000 चीजें और भी बंदा कर लेता है, ये करना हर वक्त क्योंकि इसके लिए, अच्छा इसके लिए सबसे ज्यादा मतलब मुझे लगता है आपके अपने ही पैशन की जरूरत है, क्योंकि आपको तो कोई भी कोई पुश तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि जैसे जॉब में ये होता है ना कि आपका बॉस है और वो ही आपको हर चीज जो है मोटिवेट कर रहा है, मोटिवेशन मिल रही है ना उससे, मोटिवेट क्या कर रहा है, वहां पे आपको पैसा मिल रहा है, जो भी मतलब ठीक है पैसे यहाँ पे भी मिल रहा होगा, बट स्टिल यहाँ पे मुझे लगता है मेहनत बहुत ज्यादा होती है ना। तो आई बिलीव और आई थिंक के कंटेंट क्रिएटर के लिए ना उसका ड्रीम शायद इंपॉर्टेंट होता है, और वही उसको शायद मेरा ख्याल yeah, for sure. And then obviously they can it's one of the few very creative places as well. Like और आप क्या करेंगे जो इतना क्रिएटिव होगा, जहाँ आप स्टोरी भी सुना सकते हो, and then the visual aspect to it as well, the audio aspect to it as well. इतना और कोई, मतलब मेरे समझने के लिए इतना और कोई कुछ engage ही नहीं करता उसके साथ इतना। शायद हो सकता है हमारे न्यूरॉन्स फ्राई हो गए हो watching so much content as well, and like that could be true. एक और मुझे भी आया था दिमाग में कि आइडिया आया था नहीं मुझे आया था कि लाइक
when I was starting this content creation journey, तो मुझे याद था कि like तुम already 6 घंटे तो content देख ही रहे हो, सभी देख रहे हैं, more or less, even if you are working or not, whatever, ठीक है, तो make it work for you, like वो 6 घंटे ज़ाया क्यों करूँगा फिर? अब मेरा सिर्फ difference ये है कि मैं जो content देख रहा होता हूँ, तो I'm researching, I'm looking for ideas, I'm looking for ideas for my clients, कि यार अगर suppose कि आप ई-कॉमर्स ब्रांड है जो मेरे साथ काम करे तो मैं उसके आइडियाज देख रहा होता हूँ कि यार अच्छा उसके ब्रांड में कैसे दिखा रहे हैं, फलाना कैसे करना है, या कॉन्फ़िगरेशन टिप्स देख रहा होता हूँ, या स्टूडियो के टिप्स देख रहा होता हूँ, लाइट्स कैसे अच्छी हो सकती हैं. सो अगर आप उसी टाइम वेस्टेज को मॉर्फ कर लें इनटू हाउ इट वर्क्स फॉर यू नाउ, यू नो, सो इट्स बेटर rather than बस आप स्क्रॉल करके किसी और को पैसे बना के दें. एग्जैक्टली. So that was also one of the bigger motivations as well. So like it's how you see things and how it all depends how you see things. Yeah. It's perspective की बात. सारा game narrative. narrative और perspective की ना. अच्छा एक चीज बस अब हम लोग इतनी बातें हम करते रहेंगे, लेकिन शो का टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ही है. So I just want कि आप ना जैसे आप कंसिस्टेंट भी रहे हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट बट यू आर, एक्चुअली यू आर, ठीक है, और आपने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ सारा कुछ किया, तो ये कंसिस्टेंसी आजकल के बच्चों में नहीं है, ठीक है, और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, शायद उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, सही है. सो उस सब के जो उनके पास रिसोर्सेज हैं जितने और जो कुछ भी है उस सब में अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक के व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम कि वो क्या करें और फिर वो फॉलो करें उन चीज़ों को भी? आई थिंक के आजकल की जनरेशन के हिसाब से आई थिंक you can learn absolutely everything more or less on YouTube. So वो बहाना खत्म हो गया कि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है, वो बहाना खत्म हो गया. अब AI भी आ गया, जिससे अगर आप कहो कि यार मुझे कंसल्टेंट लेवल का प्लान बना के दो, तो वो सब बना के, तो वो भी बना देगा. वो बहाना भी चला गया. ठीक है, रह क्या गया, आप अपने टाइम के साथ क्या करते हो, उसके लिए कोई भी नहीं आने लगा. So take the action, take the first step, करो बस, बातें नहीं, सही है, बातों आ नहीं होगा खत्म, सही है. If you are not doing something with your time, whatever that may look like, यार आपने कुछ इन्वेंट करना कर लो, आपने कुछ रिसर्च करना कर लो, it's okay, कुछ कर, हाँ, just take a step. सबसे मुश्किल स्टेप ही पहला होता है, और ज्यादातर लोग उसी में मार खाते हैं, वो ले ही नहीं पाते, ठीक है. और मैं बता रहा हूँ, जब आप वो ले लेते हो और आप उसके अंदर चलना शुरू हो जाते हो, तो फिर आपको चीजें समझ भी आ जाती हैं. अब वो दौर नहीं रहा कि आप 4 साल एक डिग्री पे लगाओगे और फिर आप बाहर निकलोगे और उसके बाद फिर आप साल कहीं एक्सपीरियंस लोगे और फिर जाके आप नौकरी करोगे. ये वो टाइम आ चुके, मुझे लगता है कि आप उस टाइम तक पहुंचोगे तो AI आपको रिप्लेस कर चुका होगा. और AI एक्चुअली रिप्लेस कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बता रहा हूँ. सही है, हाँ, मैं आपको अपनी फर्म में से एग्जांपल देता हूँ. ठीक है. सो मेरे पास इस वक्त 2 वीडियोग्राफर हैं, 2 फुल टाइम एडिटर हैं, और एक बंदा है जिसको मैं कहूंगा द AI गाय. सो वो जो बंदा है, वो पहले जमाने में उसका नाम होता सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है. अब जो है ना, वो मेरा सारा AI रिलेटेड काम करता है. सो उसमें वो पोस्टिंग भी करता है, उसमें वो कैंपेन्स भी चलाता है, सारे जो मेटा के, गूगल के जो एड्स होते हैं, ठीक है, वो भी चलाता है. वो आइडिएशन भी करता है, वो जहाँ पे हमें थोड़ा फोटोज को रीटच करना है और वो भी करता है. वो मेरे प्रपोजल्स भी लिखता है, सही है. और हम इस छोटी सी टीम के साथ इस वक्त 10 से 12 ब्रांड्स का काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंट वाला. बाकी जो वन ऑफ उनको छोड़ दें, मैं वो ना जो मेरे कंसिस्टेंट क्लाइंट्स, ठीक है. सो आई एम सो श्योर दैट नॉट इवन 3 years ago this one guy would have been 4 people. It's no one. तो आप देख ले, 3 बंदों की नौकरी चली, जाहिर है, काफी वाले बंदे चले गए, सही है. आपके जो पोस्टर्स थे वो चले गए, आपके कंटेंट राइटर था वो चला गया, आपका आइडिएशन स्क्रिप्टिंग वाला बंदा भी चला गया, आपका प्रपोजल राइटिंग पहले सारे अलग होते थे ना, ये सारे अलग थे. अब ये एक बंदे को है और वो उस बंदे का और से ये कर रहे थे, बिकॉज़ वो AI यूज कर रहा है. उसको मैंने सारे टूल्स देके दिए हैं, मतलब जो जरूरत के हैं, और वो उसके पास सब्सक्रिप्शन है, वो अपना लगा रहता है. एंड स्टिल ही इज फ्री. इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि वो हर वक्त ये कर रहा है. नहीं, वो बड़ी ज्यादा ऐसे बैठा होता है, मैं उसे कहता हूं क्या ये करते हो, सब सारा काम हुआ. सो जॉब्स आपकी जाएंगी, ऐसी बात नहीं है. इस बट आपको जो स्किल आता होगा, आपको जो चीज हाथ से आती है करनी, वही आपका मेन वेल्थ जिसे कहेंगे, सही है. उसके अलावा कुछ नहीं है. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप 4 साल एक चीज पढ़ोगे और वो आउटडेट नहीं होगी, हाँ, और आउटडेट नहीं होगी, वो हो जाएगी 4 साल आराम से.
So आप 8 डिग्री शुरू करोगे, by the end of the degree, no matter it was 2026 जिस दिन वो कोर्स लिखा था, around 30 में वो खत्म। वो खत्म हो जाएगा, ये बात सच है। यस 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 यस। चलें, थैंक यू सो वेरी मच हमजा, हमारी बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी, बट स्टिल शो को खत्म करना पड़ेगा, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। और आज एक्चुअली मुझे बात करके और गपशप लगा के इतना मजा आया कि, एंड आई एम श्योर कि जो देखने वाले उनको भी आया होगा, बिकॉज इस तरह की चीजें सुनकर शायद आपको एटलीस्ट एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, At least एक नया perspective तो। हाँ, नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि व्हाट वी कैन डू, व्हाटएवर वी वांट टू डू वी कैन एक्चुअली, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, एंड आई एम श्योर गाइस आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, जस्ट लाइक मी, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रिलेटेबल निकली हैं सब में से, एंड आई वांट कि आप उन सब में से कुछ कुछ चीजों को भी इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो जिंदगी जो है ना वो लाइक झिंगा लाला होने वाली है, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।